तो आज से 793 एडी से लेके 1066 एडी के बीच में अभी जो समय था ना, अगर आप यूरोप में जाओ, यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट है तो वहाँ पे कई सारे देश पड़ते हैं, जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, उसके अलावा आइसलैंड हो गया। अब यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्हें बोलते थे वाइकिंग्स। अब ये जो वाइकिंग्स थे सी फेरर्स थे। इसका मतलब ये था ना कि समुद्र के रास्ते से अलग अलग देशों में जाते थे। अब इनके अलग अलग देशों में जाने का रीजन ये था ना कि उस टाइम पे क्या करते थे, एक तो उनकी ज्योग्राफी पता चल जाती थी, दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो सोना चांदी जवाहरात हो गया, ये सारी चीज़ों को लूटते थे। अब देखो, सोसाइटी में हमेशा से रहा जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत रहेगी उतनी ज़्यादा प्रेस्टीज होती है सोसाइटी के अंदर, तो वो भी एक कारण था। उसके अलावा जितने अलग अलग देशों में जाते थे तो वहाँ पे एक जो लैंड होता है, वहाँ पे एक लैंड का भी कब्जा ये लोग कर लेते थे। तो देखो, सब कुछ बढ़िया था। अब लेकिन उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आई नहीं थी। अब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी तो एक अलग रिलीजन बोल सकते हो या उसके अलावा ट्रेडिशन बोल सकते हो, तो नॉजिक था। अब नॉजिक एक उनकी एक लैंग्वेज भी थी उस टाइम पे, और उसी टाइम पे ना एक और पीपल रहा करते थे जिन्हें जर्मनिक बोलते थे। तो देखो, अगर आप यूरोप में जाओगे तो यूरोप के अंदर जितने भी लोग होंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ब्लड होता है वो जर्मनिक आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मैं जर्मनी में जो भी लोग रहते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग टाइप के पीपल थे जो कि उस टाइम पे वाइकिंग्स में भी इनकी जो एक जनरेशन थी वहाँ पे फैली हुई थी। तो देखो, लोग कहते हैं कि जो कोलंबस था सबसे पहले उसने अमेरिका को ढूंढ लिया था, लेकिन जो ये वाइकिंग्स थे ना, इन्होंने उससे काफ़ी समय पहले 400-500 साल पहले ही अमेरिका को ढूंढ लिया था। और अगर आप ईस्ट में आओ तो ईस्ट में जो बगदाद है उसे भी ढूंढ लिया था। तो जो नॉजिक रिलीजन था इनका ना, तो उसके अंदर देखो कई सारे देवी देवताएं थे, और सभी अलग जो देवताएं थे उनको ये पूजते थे, और सबकी अपनी अलग अलग पावर हुआ करती थी। अब ये जो देवताएं हैं ना, तो अगर आप हॉलीवुड की मूवी देख लो ना, जो मार्वल की मूवी बनती है, तो उसमें देखो इन सभी को दिखाया गया है, उसके बारे में काफी ज्यादा बताया गया। तो उसमें से जो एक देवता ओडिन, हाँ, तो मैं उसी ओडिन की बात कर रहा हूँ जिसको जो अपनी एक आंखों में पट्टी बांध के रखता है, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं। तो जितने भी गॉड होते हैं ना, तो उन गॉड में सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है, इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है। और कहा जाता है कि जो घोड़े होते हैं उनके 8 पैर होते हैं, तो उसकी सवारी करके ये आता था। उसके अलावा एक और देवी थी ना, उसका नाम था फ्रिक्स। अभी जो फ्रिक्स थी ना, ये ओडिन की वाइफ थी, और अभी का जो दिन कहते हैं ना, जो फ्राइडे होता है, वो इसी के नाम से आया हुआ है। तो ये जो देवी थी ना, ये एक फर्टिलिटी हो गया, लव हो गया, मैरिज हो गया, तो उसकी देवी थी। तो उसके अलावा उस टाइम पे जितनी भी देवियां थी ना, तो उन सभी देवियों से ज्यादा पावरफुल यही थी, क्योंकि ये ओडिन की पत्नी थी और इसके पास ये प्रिविलेज था कि अपने पति के पास में बैठ सकती थी। लेकिन और जो देवियां थी उनके पास ये प्रिविलेज नहीं था। तीसरे पे देखो थॉर। अब देखो, जो थॉर है ना, सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर यही है, और उसका कारण ये भी ना, क्योंकि देखो जो मूवियां बनती है हॉलीवुड में, मार्वल में, तो इसको काफी ज्यादा उन्होंने दिखाया हुआ है। तो जैसा कि कहा जाता है कि ये एसगार्ड को प्रोटेक्ट करता है, तो हाँ, असलियत में भी उसमें एसगार्ड को प्रोटेक्ट करता है, जो माइथोलॉजी है। तो उसके अलावा इसे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। और ये जो थंडर होता है उसका गॉड होता है, उसका आपने थोड़ा देखा ही होगा। उसके अलावा इसका जो भाई है जिसे वो लॉकी कहते हैं। लेकिन जो माइथोलॉजी है ना, तो माइथोलॉजी के अंदर असली में उसे नहीं दिखाया जाता उसका भाई, बल्कि ये कहा जाता है कि जो ओडिन होता है, ओडिन का भाई लोकी होता है। लेकिन जो अभी फिल्में चलती हैं तो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि जो लोकी होता है उसका थॉर का भाई होता है, पर उसका भाई नहीं है उस माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो देखो, उसमें भी दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा कनिंग है, चालाक है। तो माइथोलॉजी में बोला जाता है कि ये चाहे तो अपनी जो शेप होती है ना उसको बदल देता है, ये चाहे तो अपना जो सेक्स होता है ना, एक आदमी से औरत भी बन सकता था, और ये काफी ज्यादा कनिंग था। अब इसकी जो बेटी थी वो थी हेला। अब जो हेला थी ना, तो उसका जो कैरेक्टर काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया, और वो दिखाया गया कि उसका जो शरीर है ना, आधा पार्ट जो है वो मांस है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो स्केलेटन है। तो जो नॉर्से था ना, तो नॉर्से के अकॉर्डिंग जो एक अंडरवर्ल्ड होता, तो अंडरवर्ल्ड की एक तरह से देवी थी। और कहा जाता है कि जो ओडिन था, तो ओडिन से ज्यादा पावरफुल ये हेला थी, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा जो आत्माएं थी ना, तो वो इसलिए यहीं पे आती थी, और वो उसका इस्तेमाल करके एक तरह से अपनी आर्मी बनाती थी। तो ये काफी ज्यादा माइथोलॉजी है। लेकिन जब ये क्रिश्चियनिटी वहाँ पे फैल गई, तो फैलने के बाद क्या हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, और ये जो माइथोलॉजी मतलब काफी ज्यादा पीछे छूट गई। तो लेकिन जो उस टाइम पे पोएम लिखी होती थी ना, तो पोएम के अकॉर्डिंग हमें मतलब ये जानकारी मिली कि अच्छा ये सारे जो देवी देवता थे वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। और जिन्होंने मतलब कि क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, तो खैर क्रिश्चियन करते थे, लेकिन जिन्होंने इसी धर्म को फॉलो करते थे उसे वो हीथ बोलते थे। हीथ का मतलब ये था कि वो लोग जो कंट्री साइड में रहते थे, या जो बोल सकते हैं ना, जो गाँव टाइप का एरिया होता है, वहाँ पे ये लोग रहते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें बता सकते हो कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। देखने के लिए धन्यवाद।